तो यहाँ पे एमएचए सीरीज जिसको यहाँ पे बहुत सारे लोग हेट करते थे कुछ टाइम पहले, बट आज यही सीरीज 2025 की हाईएस्ट रेटेड एनिमे सीरीज बन चुकी है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में तो बात करेंगे ही। बट साथ में क्या आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन एंड फ्री फायर का कोलैब हो चुका है, और इसके अलावा बहुत सारी एनिमे न्यूज भी है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके सभी एनिमे न्यूज के बारे में बात करें। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है अपने कुछ नेक्स्ट ईयर के एनिमेज को लेकर। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा कि नेक्स्ट ईयर काफी सारे एनिमेज आने वाले हैं। एंड सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है अपने विंटर सीजन का एनिमे। एंड वैसे तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि विंटर सीजन में कौन सा एनिमे आने वाला है, बट यहाँ पे एनिमे मूवी के बारे में बात करें, जैसे टेंसुरा की जो एनिमे मूवी होने वाली है उसका हम लोग को न्यू विजुअल देखने मिला है। एंड साथ ही में स्टूडियो 8 बिट ने इसका एक न्यू ट्रेलर भी ड्रॉप किया है, जो वैसे तो ये मूवी 27 फरवरी के दिन जापान में रिलीज होगी। एंड मोस्ट लाइकली अगर ये इंडिया में रिलीज हो जाती है तो आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे या नहीं वो आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी ये तो हो गया विंटर का एनिमे, बट इसके बाद हम लोग बात करें स्प्रिंग 2026 के बारे में। बिकॉज स्प्रिंग 2026 के अंदर एक नहीं दो बड़े बड़े एनिमेज आने वाले, जिसमें सबसे पहला पीक एनिमे आता है अपने रीजीरो का सीजन 4, जिसका फाइनली न्यू ट्रेलर एंड साथ ही में न्यू विजुअल ड्रॉप कर दिया गया है। जो अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाके ट्रेलर को चेकआउट करो। और यहाँ पे अब आप लोग भी अगर मेरे साथ सीजन 4 के लिए एक्साइटेड हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि सीजन 4 इसका स्प्रिंग 2026 में आएगा, मतलब अप्रैल के मंथ में रीजीरो का कमबैक होने वाला है। और वैसे तो एक और एनिमे का सीजन 4 आने वाला है अप्रैल के मंथ में, एंड मैं बात कर रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द एलीट के बारे में, जिसके सीजन 4 का न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। एंड सच कहूँ तो इसके न्यू ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ पे ऑडियंस इतनी ज्यादा खुश नहीं है जितना उन्हें खुश होना चाहिए था। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग इसकी एनिमेशन, स्पेशली जो इसका कैरेक्टर डिजाइन है वो यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है। और वेल अगर आप लोगों ने इसका सीजन 3 भी देखा होगा तो यहाँ पे सीजन 3 की भी कोई अच्छी इमेज है नहीं ऑडियंस के बीच में। आई मीन कोड का जब सीजन 3 ड्रॉप हुआ था तब काफी सारे लोगों ने कोड के एनिमे को क्रिटिसाइज किया था, और लोग ये कह रहे हैं कि इसका एडेप्टेशन यहाँ पे और भी बेकार होते जा रहा है, जिस पर अब सीजन 4 के अंदर जो आयानो कोजी का डिजाइन देखने मिला है उसको देखने बाद तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं। जिसपे आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, बट हाँ मेरे हिसाब से सीजन 1 के अंदर जो कैरेक्टर डिजाइन था वो यहाँ पे काफी ज्यादा बेटर था। और वैसे अब सीजन 1 वाली एनिमेशन आप लोगों को देखने मिलेगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे सीजन 4 के अंदर तो पूरे स्टाफ को ही चेंज कर दिया गया है। और हालांकि इसको सेम स्टूडियो ही एनिमेट कर रहा है, बट पुराने स्टाफ यहाँ पे इसको एनिमेट नहीं कर रहे। एंड इवन सीजन 4 के डायरेक्टर भी कोई न्यू डायरेक्टर आए हैं। बट हाँ आप लोग क्या ओपिनियन है सीजन 4 के कैरेक्टर डिजाइन को लेकर वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब वैसे कोड का सीजन 4 भी यहाँ पे अपने न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म हुआ है कि वो अप्रैल के मंथ में आएगा, जो अच्छी बात है कि स्प्रिंग सीजन के अंदर भी काफी सारे कमाल के एनिमेज आने वाले हैं। अब वैसे सीजन 4 वाले एनिमेज के बारे में हम लोग अगर इतना बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स को मेंशन कर लेते हैं, बिकॉज टोक्यो रिवेंजर्स का जो सीजन 4 होने वाला है वो भी यहाँ पे 2026 में रिलीज होगा। एंड वैसे तो इसकी रिलीज डेट नहीं बताई गई है, बट अगर बाई चांस अगर ये भी अप्रैल के मंथ में आ जाता है तो यहाँ पे कोड एंड टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 हम लोग को दोनों एक ही साथ देखने मिलेगा। जिस पर हाँ ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ये बस प्रिडिक्शन है। अगर ये समर सीजन में भी आया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे एनिमेशन बस अच्छी होनी चाहिए, इसी की हम लोग ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। अब वैसे समर सीजन को हम लोग मेंशन करें तो यहाँ पे समर सीजन के अंदर एक और एनिमे आने वाला भी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड एनिमे के बारे में, जिसका सीजन 2 का एक ऑफिशियल टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। एंड इसी के साथ कंफर्म किया गया है कि सीजन 2 को यहाँ पे जुलाई 2026 में रिलीज किया जाएगा। मतलब हर सीजन के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई पीक एनिमे देखने मिलेगा। एंड समर सीजन के अंदर आप लोगों को ये एनिमे देखने मिलेगा 2026 में। और हालांकि हम लोगों ने विंटर, स्प्रिंग, समर ये सारे सीजन के बारे में बात कर लिया, बट अब हम लोग बात करें फॉल सीजन के बारे में, बिकॉज फॉल सीजन के अंदर भी एक कमाल का एनिमे आने वाला है आप लोगों के लिए। एंड मैं बात कर रहा हूँ लिंक क्लिक के सीजन 3 के बारे में, बिकॉज यहाँ पे लिंक क्लिक के सीजन 3 का न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है, जो यहाँ पे देखने में कमाल का तो लग रहा है, बट इसके साथ में इसका एक न्यू विजुअल भी ड्रॉप हुआ है। एंड इसी के साथ लिंक क्लिक के सीजन 3 को लेकर जो सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आई है वो है इसके 2 कोर, मतलब इसके अंदर हम लोग को 20+ एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिनको यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट 1 आप लोगों को फॉल सीजन के अंदर देखने मिलेगा। एंड जो पार्ट 2 होने वाला है वो 2027 में रिलीज होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग बोला था कि आप लोगों को हर सीजन के अंदर कोई पीक एनिमे देखने मिलेगा, सो आई गेस वो बात अब यहाँ पे सच हो चुकी है। एंड 2026 यहाँ पे पूरी तरीके से स्टैक हो रखा है, जिसपे मुझे तो अभी से लगता है कि 2025 को यहाँ पे 2026 इजिली सरपास कर देगा, जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाकी अब एनिमे अपडेट्स के बारे में तो काफी ज्यादा ही बातें कर ली, लेकिन अब हम लोग बात करें गेम के अपडेट के बारे में, जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन एक्स फ्री फायर को लेकर। जो हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे जेजेके एंड फ्री फायर वालों ने कोलैब कर लिया है, जहाँ पे इसी का एक ट्रेलर तो उन्होंने ड्रॉप किया ही है। एंड साथ में हम लोग को रिलीज डेट भी जानने मिली है कि इन दोनों का कोलैबोरेशन यहाँ पे जनवरी 2026 में होगा। एंड हाँ ये वही मंथ है जिस दिन जेजेके का सीजन 3 भी ड्रॉप होगा। सो आई गेस फ्री फायर वाले हाइप का फायदा उठा रहे हैं, जो अगर आप लोग फ्री फायर का गेम खेलते हो तो ये आप लोग के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। अब वैसे ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने सभी एनिमे न्यूज के बारे में बात कर लिया है। सो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने एमएचए के फाइनल सीजन को लेकर। बिकॉज ये बात मैं पहले भी कहता था और एक बार फिर से कहता
चाहता हूँ, एमएचए का फाइनल सीजन यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि एमएचए के फाइनल सीजन के अंदर अब तक 7 एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं एंड वो 7 के 7 एपिसोड्स को यहाँ पे 9+ की रेटिंग मिली है, जो यहाँ पे किसी भी एनिमे के लिए करना लिटरली इम्पॉसिबल जैसा साउंड करता है। बट इसके साथ ही में आप लोग पता नहीं होगा, बट 2025 के अंदर अभी तक जितने भी एनिमे रिलीज हुए उन सभी को एमएचए के फाइनल सीजन ने सरपास कर दिया है, जहाँ पे IMDb के ऊपर एमएचए के फाइनल सीजन को 9.5 की रेटिंग मिली है, जो इसे 2025 का हाईएस्ट रेटेड एनिमे बनाता है। एंड फिर सेकंड नंबर पर आता है अपने टाको पीस ओरिजिनल सीन का एनिमे, जो यहाँ पे 9.4 रेटिंग के साथ सेकंड नंबर पर है। एंड फिर थर्ड पे आता है अपने लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का एनिमे, जो 9.1 रेटिंग के साथ है। और यहाँ पे फोर्थ पर आता है सोलो लेवलिंग का सीजन 2, जो यहाँ पे 9 की रेटिंग के साथ है। और हाँ, इस साल इतने सारे कमाल के एनिमेज रिलीज हुए, बट उन सभी को सरपास करके एमएचए का फाइनल सीजन टॉप पर आ चुका है। और अभी तो यहाँ पे एमएचए के 4 एपिसोड बचे हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं उनको कितनी रेटिंग मिलती है। अब वैसे मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एमएचए जैसी सीरीज यहाँ पे एलो टीम को सरपास कर पाएगी, बट हाँ, मेरे हिसाब से एमएचए डिजर्व करता है। और हालांकि यहाँ पे एमएचए तो डिजर्व करता है, बट यहाँ पे एक और एनिमे भी डिजर्व करता था, वो था अपना वन पंच मैन का सीजन 3, जो यहाँ पे एमएचए साथ कंपेयर करना ही बेकार है, बिकॉज ये एनिमे इस सीजन का ही नहीं 2025 का लोएस्ट रेटेड एनिमे बन चुका है, जहाँ पे IMDb के ऊपर इसको 5.5 की रेटिंग मिली है, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही कम है। एंड एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे थे फॉल सीजन के, बट उनमें से एक एनिमे यहाँ पे टॉप पर चला गया और दूसरा एनिमे सीधा डाउन चला गया, जिस पर यहाँ पे गजब की तो किस्मत है दोनों एनिमेस की। बट ओवरऑल हमारे पास जितने भी एनिमे न्यूज थे वो बस यही तक थे, इसलिए आप लोग अपना ओवरऑल ओपिनियन शेयर करो। एंड साथ ही में इस वीडियो को जाके लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साया बना रहा है एंड पीस आउट।